ठीक है, जाकर मिलो जी, बात वीडियो को देखा करो। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर की चर्चा चारों तरफ है, क्योंकि मीडिया में यह प्रचार तो किया जा रहा है बाबा जी का बुलडोजर किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, और बाबा जी का बुलडोजर इतना वर्चस्व में है कि मानिए कि विदेशों में भी अगर क्रिकेट मैच देखने लोग जा रहे हैं तो योगी जी के बुलडोजर की चर्चा हो रही है। ऐसी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, पर बाबा जी के बुलडोजर के पीछे का जो असली खेल है वो अब सामने आया है, जहां लोगों की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है और जबरन वसूली शुरू हो गई है। जहां मुरादाबाद के एसडीएम पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जहां घनश्याम की फर्नीचर की दुकान और एसडीएम ने उधर से 2,60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, और जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो अवैध निर्माण बता करके उसकी दुकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हर कोई हैरान हो गया कि बाबा जी का बुलडोजर, जो ये कहते थे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये किस तरीके से बाबा जी के बुलडोजर के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इन तस्वीरों को समझ लेना जरूरी है, और मीडिया में इसका जिक्र सिर्फ तब ज्यादा होता है बुलडोजर का अगर किसी गरीब मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर कार्रवाई के बीच में जो मुरादाबाद से घटना सामने आई है, वो हर तरफ लोगों में गुस्से का माहौल है कि आखिरकार ये किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जहां पूरी तरीके से बुलडोजर के नाम पर लूट खसूट अधिकारियों ने मचा रखी है। क्या पूरा मामला है, इस पर भी बात करेंगे, पर सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जिस तरीके से घनश्याम जी की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है। हेलो, टीएसआर की बात चल रही है। ठीक है, जाकर मिलो जी, बात वीडियो को देखा करो। आपने ये बुलडोजर चलने का वीडियो देखा? जाहिद अहमद। दाई जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरा एक बार पहले फर्नीचर गया था, फिर दूसरी बार गया। कहाँ पर गया था? पहले बिलारी और मुरादाबाद सरकारी आवास पर, फिर बाद में जो है बोले ये फर्नीचर बहुत अच्छा लगा, और अब मेरा दूसरा मेरी बेटी के लिए एसडीएम घनश्याम वर्मा जी मुझसे मेरे ऑफिस पे आए। उसके बाद में मैंने गाड़ी भरवा के हरदोई श्री अलका वर्मा के यहाँ भेजा। अलका वर्मा जी हरदोई कौन है? इनकी ये घनश्याम वर्मा जी की बेटी है, डिप्टी जेलर है हरदोई में। उनका भेजा, भेजने के बाद में फिर वो 6 तारीख जब गाड़ी लौट के आ गई तो मैंने इन्हें दिया बिल बना के। तो बोले तुमने बिल इतना बना के दिया है, तुम्हारा बिल तो मैंने 100 पीस बना के टेबल पे रख दिया, मैं तुम्हें आज शाम तक बताता हूँ क्या होगा तुम्हारे हाथ। फ़ौरन ऑफिस में गए, स्टेनो से नोटिस बनवाया, नोटिस बनवा के फ़ौरन शाम को रिसीव करवाया और फिर बुलडोजर की तैयारी कर दी। फिर इसके मुझे पता लगा तो मैंने कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत करी। कमिश्नर साहब ने एडीएम साहब को जांच दे दी। बोले साहब जब तक कोई कार्रवाई न करें एसडीएम बिलारी, अब ये जांच मुझ पर आ गई है। वो इससे चिड़ होने के बाद में फिर एक प्राइवेट जेसीबी, एक नगर पालिका जेसीबी, 50-60 लेबर कर्मचारी नगर पालिका के, 2 ट्रॉली भेज के उन्होंने दीवार तोड़वानी शुरू कर दी। फिर एडीएम प्रशासन को फिर सूचना दी कि ये नहीं मानने चला रहे हैं। फिर उसके बाद में जब बाद में रुकी गई दीवार तोड़ने के, फाटक तोड़ने के बाद में। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि भाई हमारे अगर कब्जा गलत है तोड़ दो, उसके बाद में हमारा पेमेंट है हमें मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई बुलडोजर के नाम पर, जो कि अब सवालों के घेरे में है। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो एसडीएम
खुले तौर पर लूट खसूट बुलडोजर के नाम पर मचा रहे हैं। क्या बाबा जी का बुलडोजर अब उस एसडीएम पर भी चलेगा या नहीं चलेगा, या ये समझा जाए कि एसडीएम को बचा करके अपना जो पराया माल है वो अंदर करना है अधिकारियों को, इसके चलते उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली है, इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद के बेलारी एसडीएम ने एक फर्नीचर कारोबारी का घर गिराने के लिए बुलडोजर भेज दिया। फर्नीचर व्यापारी का आरोप है कि बुलडोजर भेजने की वजह यह थी कि उसने एसडीएम से अपने फर्नीचर के रुपए मांगे थे। इसके बाद एसडीएम ने तहसीलदार को बुलडोजर के साथ कारोबारी का घर गिराने के लिए भेज दिया। बाद में कारोबारी ने कमिश्नर और डीएम से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जहां अधिकारियों के पास पहुंचे, डीएम के पास, कमिश्नर के पास, खुद कारोबारी ने इसकी शिकायत की कि आपके एसडीएम साहब जो हैं वो बुलडोजर के नाम पर लूट खसूट प्रदेश में मचा रहे हैं। आरोप है कि मुरादाबाद जिले के फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद से नाराज हुए एसडीएम ने उनका घर गिराने के लिए बुलडोजर भेज दिया। जाहिद के मुताबिक मुरादाबाद एसडीएम घनश्याम वर्मा ने उनसे बेलारी में फर्नीचर मंगवाया था। उसके बाद एक और जगह उन्होंने हरदोई में रहने वाली अपनी बेटी अलका वर्मा के लिए भी फर्नीचर भिजवाया। जब मैंने एसडीएम साहब को पूरा बिल बना कर दिया तो उन्होंने कहा कि तुमने तो बिल बना कर दिया है, उसको मैंने टेबल पर शोपीस बना दिया है। इसके बाद उन्होंने नोटिस भिजवाकर बुलडोजर की तैयारी कर दी, जो कि खुद जाहिद अहमद जो फर्नीचर कारोबारी था उसने ये शिकायत की घनश्याम के खिलाफ, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। उन्होंने आगे बताया कि मुझे इसका पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब से शिकायत की। इसके बाद एसडीएम साहब इससे चिढ़ गए और उन्होंने एक प्राइवेट जेसीबी और एक नगर पालिका की जेसीबी, 50-60 कर्मचारी और ट्रॉली भेजकर दीवार तुड़वाना शुरू कर दिया। मैंने प्रशासन को फिर से सूचना दी कि ये नहीं मान रहे हैं और जेसीबी चला रहे हैं। मेरा गेट और दीवार तोड़ दी गई है। हम इंसाफ चाहते हैं, अगर कब्जा गलत है तो तोड़ दो। जिसके बारे में जाहिद अहमद जो फर्नीचर कारोबारी हैं उन्होंने फिर शिकायत की और सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद एसडीएम बेलारी घनश्याम वर्मा ने फर्नीचर व्यापारी जाहिद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि तालाब पर कब्जा हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था। का ये बयान सामने आया है, जो कि तस्वीरों में इस खेल को बारीकी से समझने की जरूरत है कि एसडीएम की जो गुंडागर्दी थी उसको लोगों के सामने सार्वजनिक कर दिया गया। और जब एसडीएम साहब खुद फंसने लगे अपने बनाए हुए जाल में तो तमाम तरह की बातें अब प्रशासन द्वारा की जा रही है।